है ना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब तक मैं कंक्लूजन पर नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक मैं आपको सेटिस्फेक्शन कैसे दे पाऊंगा। अभी तो मैं आ रहा हूं धीरे धीरे मुद्दे पर। तो मैं सिंपल ये कहना चाहता हूं कि यार मेरा ब्याज कितना हो रहा है, मेरा ब्याज ही 150% हो गया गुरुजी, और प्रिंसिपल को आप 100% मानो, मैंने हमेशा कहा है, उसके बाद में देखेंगे हम जो भी है। यानी कि 150% तो ब्याज ही ब्याज हो गया और 100% मेरा प्रिंसिपल है, और तो 150% तो हमें क्या निकालना है, ब्याज, और 250% मेरा अमाउंट। ये है बात, समझो मेरी बात को, मेरी लॉजिक को समझो आप पहले। और ये किसका है, प्रिंसिपल का। तो 15 5 75,000 तो मेरा हो गया क्या, ब्याज ब्याज हो गया। आप इसमें जोड़ सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है मुझे। और 25 पंजे 125, 1,25,000 ये हमारा अमाउंट हो गया। बोलो आया मजा। कोई फॉर्मूला लिखा आपने, कुछ रटा क्या आपने, अरे रटना ही नहीं है भाई, अभी तक करते आ रहे हो वो सब चीजें छोड़ो, और अल्टीमेटली जब आप बात करते हो किसी भी चीज की तो यही निकल कर आएगी, वो मैं प्रूव करके बता दूंगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात सीख लिया आपने। मतलब मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि यार कैसे समझाया जाए, लेकिन कितना अच्छे से समझ में आ गया ये चीज कि प्रिंसिपल 100% के रेस्पेक्ट में निकलता है, हमेशा 100% होगा। 80% आपका ब्याज होता है, ये ब्याज है 150%, और इसमें भी अगर 100 जोड़ दो तो अमाउंट बन गया 250%। भाई ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज ही तो आपका अमाउंट होता है, मिश्रधन। बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने पहले ही बोला था। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी सी और अच्छे से कंसेप्ट समझ लेते हैं। आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अब उस फॉर्मूले को दोबारा लिखता हूं कि सर साधारण ब्याज बराबर आपने अभी बताया था प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू समय बटे 100। तो आपको किसने बताया कि रेट की परिभाषा ऐसे होती है, आपको किसने कहा सर कि रेट बराबर यही होता है कि साधारण ब्याज ले लो 1 साल का प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में इंटू 100। आपको नवाब हो कहीं के हैं, आपको कौन बता के चला गया। मैंने कहा भाई देख, ये सिर्फ क्या धोखा है जो कि दिया जाता है। एक फॉर्मूला बना दिया, बच्चा टेंशन में आ गया। अरे भाई साहब, जब मैं खुद कह रहा हूं कि यार 1 साल ले रहा हूं, समय में बोल रहा हूं, खुद 1 साल बोल रहा हूं मैं, क्यों सर 1 साल क्यों बोल रहे हो, अरे भाई यही तो चिल्ला रहा हूं कि 1 साल की रेट है। अब जब वार्षिक रेट निकाल रहा हूं, एनुअल रेट निकाल रहा हूं, सुनना मेरी बात, तो समय तो 1 साल ही होगा। बोलो, अगर समय 1 साल होगा तो साधारण ब्याज कितने साल का होगा, अरे यार मतलब 1 साल का ही होगा यार, क्या बात कर दी। और ये प्रिंसिपल इंटू आर बटे 100। अब मैं रेट को निकालना चाहता हूं, तो रेट बराबर कितना होगा सर, साधारण ब्याज 1 साल का प्रिंसिपल के सापेक्ष में और गुणा 100। क्या यही नहीं आ गया, क्या यही नहीं आ गया कि, ये बताओ मेरे को पहले। अच्छा भाई, प्रिंसिपल मान लो मेरे पास 50,000 है, तो क्या अगले साल दुगना हो जाएगा, बताओ, प्रिंसिपल दुगना हो जाएगा। प्रिंसिपल ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होता, सारा खेला जो होता है ब्याज पर होता है। कुछ लोग ब्याज ब्याज में अमीर हो जाते हैं, क्योंकि मूल तो क्या है, मूल अगर चुका दे तो बात ही नहीं है ना, कुछ समय पे चुका दे तो मूल है। मूल अगर 10,000 होगा, हो सकता है कि ब्याज साला हो जाए 1 लाख रुपया, हो जाए तो हो जाए, क्या पता। ठीक है, चलिए, तो अभी तो ये शुरुआत है, और खींच के लाइक करो। 14,000 बच्चे देख रहे हो यार, ये गलत बात हो रही है, यहां एक गलत बात हो रही है। मैं यहां चुपचाप पढ़ा रहा हूं, लेकिन तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। चलो आ जाओ, ठीक है भाई साहब, यहां तक क्लियर है। कभी कुछ रटना है, कुछ नहीं रटना गुरुजी, मजा आ गया, यहां तक कोई टेंशन नहीं सर। अब एक चीज और बता देता हूं फ्री फोकट की, देखो। अब सारा खेला मैंने अभी बोला था आपसे कि सारा खेला मैं किस पर करूंगा, सारा खेला मैं रेट पर करूंगा। अब मान लीजिए बुरी परसेंटेज आ जाए, अभी तो मैं 10% दे रहा था, 20% दे रहा था, तो मैं बड़ा अच्छा मास्टर लग रहा था मैं, है ये है हमारी तकदीर का रखवाला। बात ऐसी है कि मैं हूं तो सही, लेकिन है सबसे बड़ी बात कि समझो बातों को, अभी तो बहुत सारी बातें बाकी हैं, है ना। इतने में चीजें शुरू और खत्म नहीं होती, और इतने में कोई जज भी नहीं होता कि टीचर बढ़िया या बेकार है। चीजों को जब तक हम पूरा नहीं कर लेंगे, क्योंकि अभी जब पिक्चर आगे आएगी तब तुम्हें कठिन लगने लगेगा, अरे बोले यार क्या पढ़ा रहे हो सर, इसलिए चुपचाप पढ़ो, अभी तो शुरुआत हुई है, इसलिए शुरुआत बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, अब देखिए रेट क्या होता है भाई, रेट मैंने दे दी 16 सही 2/3%। चलो भैया, इसको फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, अब ये बता दो, बस इतना सा काम है। मैंने कहा था ना कि परसेंटेज तुम्हारी जहन से नहीं निकलेगा जिंदगी में, और ये जो मैंने सिखाया है उसके बाद आप खिलाड़ी बन जाओगे।
मैं ये कहता हूं गुरुजी ये 1/6 होता है, तो अभी चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा था कि जब रेट का पोस्टमार्टम करके आपने इसको 1/6 लिखा है, तो यहां ये 6 क्या है और ये 1 क्या है, मुझे तो ये बता दो, बाकी सारी बातें बाद में। ये 6 तो क्या है और ये 1 क्या है, और मैंने ये लिख दिया यह तो मेरी रेट है, यह तो मेरी एनुअल रेट है। मैं हमेशा जब भी रेट लिखूंगा तो मैं एनुअली ही लिखूंगा, ये ध्यान रखना, वार्षिक रेट लिखूंगा। बोले गुरुजी बहुत बढ़िया काम किया और बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है दोस्त। तो यहां पर ये जो 6 है ना, ये कभी चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपसे बोल रहा था ना कि रेट किसके रेस्पेक्ट में निकाली जाती है, हमेशा प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में। सर आपको कैसे पता? अरे अभी तो चिल्ला चिल्ला के बताया कि नीचे प्रिंसिपल आ रहा है और नीचे कौन आता है, परसेंटेज से ही हम समझते हुए आ रहे हैं कि जिसके सापेक्ष में बात की जाए वह उसी पर निर्भर करता है। अच्छा, अगर एलिगेशन मतलब होता है ना, एलिगेशन मेथड होता है, और जीएसएम या एलिगेशन लगाएं, और मान लो एलिगेशन में लगा रहा हूं रेट में, तो मेरा रेशो किसका आएगा? बोलो बोलो, यहां भी एक चीज क्लियर हो रही है आपको। अगर मैं एलिगेशन लगा रहा हूं रेट में, मुझे दे रखा है भाई एक 5% की दर पर ब्याज है, एक राशि को 10% की दर पर दिया गया है। बता देता हूं, चलो मजा आएगा, आपको लगेगा अरे सर मजा आ गया। देखो मैं हमेशा कहता हूं भाई एक 10% की दर पर ब्याज है, साधारण ब्याज वार्षिक, और एक मेरा 20% की दर पर है, या 20 क्या 22 मान लो, ठीक है, और ओवरऑल मेरे को 15% की दर पर मिल रहा है। और मान लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए 24,000 मेरा मूलधन था टोटल, तो कुछ राशि मैंने 10% की दर पर लगाई और कुछ राशि मैंने इस पर लगाई, और ओवरऑल मुझे इतना ब्याज मिला। तो ये बताओ 10% वाली राशि कितनी है, 10% ब्याज पर मतलब लगने वाली राशि कितनी है, मैंने कितना निवेश किया? 24,000 अगर टोटल है तो 24,000 अगर टोटल है तो 10% के हिसाब से मैंने कितना निवेश किया? बोलो। तो आप ये कह दोगे गुरुजी ये तो एलिगेशन भी आ गया हमें। अरे मैं वही तो कह रहा हूं, सब कुछ आएगा। 22 में से 15 गए तो 7 और यहां से गए तो 5, यानी कि अगर मैं रेट में अगर एलिगेशन लगाता हूं, ध्यान रखना ये रेट तीनों एक ही वर्ष की है, यानी कि एनुअल है तो एनुअल है, यानी कि वार्षिक है तो वार्षिक है, 2 साल की होती तो सारी 2 साल की होती, अगर सारी 1 साल की तो 1 साल की होती। ऐसा होता है हमेशा, वो तो पता लग जाएगा जब पढ़ाऊंगा। लेकिन 7:5 ये किसका अनुपात आया? ये जो अनुपात आया है किसका आया? ये प्रिंसिपल का आता है। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा नियम है, जब भी आप एलिगेशन लगाओगे ना, तो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसी का ही क्या निकल कर आता है? रेशो निकल कर आता है। जैसे कि रेट में लगाओगे तो प्रिंसिपल का रेशो निकल कर आएगा, स्पीड में लगाओगे तो किसका आएगा? टाइम का आएगा। तो कॉमन सेंस है। सर कैसे पता चला? बता दिया ना। अभी तो देखो जब पढ़ोगे तो और अच्छा लगेगा आपको। तो यहां मैं कह सकता हूं 7:5 को बांट दो 24,000 में, तो 12 रेशो बराबर आपका 24,000, 1 रेशो बराबर आपका 2,000, यानी कि यहां पर 10% पर राशि 14,000 निवेश किया गया था और 5% पर 10,000। और ये क्वेश्चन भी आपके साधारण ब्याज से बनता है। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि एक टाइप भी कंप्लीट हो गया बैठे बिठाए। ये क्वेश्चन बनता है, आपने कई बार देखा भी होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोलो। तो चीजें क्लियर हो रही हैं, मजा आ रहा है? ठोक के लाइक करिए भैया। 14,000 बच्चे देख रहे हो, तुम लाइक नहीं करते हो यार, ऐसी क्या नाराजगी है मुझसे बताओ? हाँ